हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल द स्मार्ट स्टडी आरा। तो आज का लेक्चर क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स के चैप्टर 3 यानी कि मानव नेत्र वायुमंडलीय अपवर्तन वन विक्षेपण की VBI प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। तो आते हैं हम लोग अपने पहले सवाल के ऊपर। तो हम लोग का जो पहला सवाल है वो क्या बोल रहा है कि तारे के टिमटिमाने का कारण है, यानी कि जो तारे होते हैं वो क्यों टिमटिमाते हैं, तो वह वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर पहला का ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। तो अब आते हैं अपने अगले सवाल पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर दूसरा पे। तो ये क्या बोल रहा है कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है, तो वह होता है 1/16 सेकेंड। कहने का मतलब कि जो दृष्टि का अस्थायित्व होता है, ये क्या बोलता है कि जो दृष्टि है वह रेटिना पे कितने समय तक के लिए रहती है, तो वह रहता है 1 सेकेंड का 1/16वां भाग, यानी कि 1/16 सेकेंड। इसलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा का ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। तो अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर तीसरा पे। तो ये क्या बोल रहा है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है वह है रेटिना, यानी कि हम सभी लोगों को पता है कि रेटिना के ऊपर ही प्रतिबिंब बनता है। तो अब आते हैं अगले सवाल पे। ये क्या बोल रहा है कि टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है, तो टिंडल प्रभाव प्रकाश का प्रकीर्णन प्रदर्शित करता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर चौथा का ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। तो अब आते हैं अपने अगले सवाल, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। तो ये क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है, तो परितारिका, यानी कि जो हम लोग का परितारिका होता है उससे हम लोग नेत्र का रंगीन भाग भी कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। तो अब आते हैं अपने अगले सवाल, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। तो ये क्या बोल रहा है कि एक सेकेंड। तो अब आते हैं अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। तो ये क्या बोल रहा है कि प्रकाश के किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है। तो ये क्या बोल रहा है कि प्रकाश का ऐसा कौन सा घटना है जिसके कारण जो सूर्योदय का वास्तविक समय होता है उस समय पर वह हमें ना दिखाई दे के वह हमें 2 मिनट पहले ही दिखाई देने लगता है। तो वह इसलिए होता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। कहने का मतलब कि प्रकाश का वह घटना क्या है, वायुमंडलीय अपवर्तन है, और इसी के कारण जो सूर्य होता है हमें वह वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले दिखाई देने लगता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर हम लोग का बी वायुमंडलीय अपवर्तन सही जवाब हो जाएगा। तो अब आते हैं अपने अगले सवाल पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। तो ये क्या बोल रहा है कि वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण कहने का मतलब कि रंग, यानी कि किस रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है, तो नीला रंग, यानी कि जो हम लोग का नीला रंग है उसका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है, और जो लाल रंग है उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ये क्या पूछ रहा है कि प्रकीर्णन अधिक होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी नीला हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। तो अब आते हैं अपने अगले सवाल, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। तो ये क्या बोल रहा है कि तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, यानी कि जो हम लोग का तरंगदैर्घ्य होता है उसे किस रूप में व्यक्त किया जाता है, किस रूप में व्यक्त किया जाता है, तो कैंडला के रूप में, जूल के रूप में, कि एम्पियर के रूप में, कि एंगस्ट्रॉम के रूप में। तो हम लोग का जो तरंगदैर्घ्य है उसे हम लोग एंगस्ट्रॉम के रूप में व्यक्त करते हैं, और जो हम लोग का 1 एंगस्ट्रॉम होता है उसके बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हम लोग का डी एंगस्ट्रॉम सही जवाब हो जाएगा। तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। तो ये क्या बोल रहा है कि निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है, तो अवतल लेंस, यानी कि अवतल लेंस के द्वारा ही हम लोग निकट दृष्टि दोष को संशोधित करते हैं, यानी कि हटाते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 का हम लोग का जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही जवाब हो जाएगा। तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 पे। ये क्या बोल रहा है कि किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है, तो लाल रंग, यानी कि जो हम लोग का लाल रंग है उसका विचलन न्यूनतम होता है, और इसी के कारण हम लोग इसे ट्रैफिक सिग्नल और रेलवे सिग्नल में यूज़ करते हैं, रेड लाइट का यूज़ करते हैं इसी के कारण, क्योंकि उसका जो विचलन होता है वो सबसे कम होता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। तो अब आते हैं अपने अगले सवाल, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो ये क्या बोल रहा है कि सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है, यानी कि जो हम लोग का सामान्य नेत्र है उसके लिए दूर बिंदु क्या होता है, तो अनंत, यानी कि जो हम लोग का सामान्य नेत्र है उसके लिए दूर बिंदु अनंत होता है, और अगर निकट बिंदु पूछे तो वो क्या होता है 25 सेंटीमीटर। तो खैर यहाँ पे दूर बिंदु पूछ रहा है, इसलिए इसका डी अनंत हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। तो अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। तो ये क्या पूछ रहा है कि किस वर्ण यानी कि रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है, तो लाल रंग का, यानी कि जो हम लोग का लाल रंग है उसका तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है, और किसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, तो वो है हम लोग का नीला रंग। तो यहाँ पे सबसे बड़ा पूछ रहा है, यानी कि सबसे बड़ा कहने का मतलब कि सबसे ज़्यादा, इसलिए क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए हम लोग का लाल सही जवाब हो जाएगा। तो अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो ये क्या बोल रहा है कि किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है, तो उत्तल लेंस, यानी कि हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग करके क्या कर सकते हैं, जो हम लोग का दीर्घ दृष्टि दोष है उसे हम लोग संशोधित कर सकते हैं, यानी कि हटा सकते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 13 का हम लोग का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा।
तो आते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। तो ये क्या बोल रहा है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, यानी कि अगर कोई अंतरिक्ष यात्री आकाश को देखता है तो उससे वह कैसा प्रतीत होता है, तो उससे वो काला प्रतीत होता है। लेकिन काला क्यों प्रतीत होता है, कि जैसे कि इसको ऐसा समझ सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कोई अंतरिक्ष यात्री अगर चंद्रमा पे है तो उस टाइम जब वो आकाश को देखता है तो चंद्रमा का क्या सीन है कि वहाँ पे तो कोई वायुमंडल है ही नहीं, तो वहाँ पे प्रकीर्णन होता ही नहीं है, और उसी के कारण जब अंतरिक्ष यात्री आकाश को देखता है तो उससे काला प्रतीत होता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए काला हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। तो ये क्या बोल रहा है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है, तो यानी कि ये दृष्टिपटल पर होता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। तो अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर। तो ये क्या बोल रहा है कि पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है, तो पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला कौन होता है, तो वह है परितारिका, यानी कि पुतली के साइज को परितारिका नियंत्रित करता है। और इसी के कारण ये जो पुतली का साइज परितारिका नियंत्रित करता है, इसी के कारण जो प्रकाश की मात्रा होती है वो कंट्रोल होती है कि कितना आखिर प्रकाश हमारे आँख के अंदर जाएगा या फिर कितना नहीं जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 17 ये क्या बोल रहा है, इस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोकसी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तो वो होता है हम लोग का जरा दूर दृष्टिता। आखिर मतलब जरा दूर दृष्टिता में मतलब क्यों दोनों लेंसों का हम लोग यूज़ करते हैं, तो जो जरा दूर दृष्टिता है सबसे पहले ये होता है हम लोग का वृद्धा अवस्था में, जब हम लोग का उम्र बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उस टाइम वृद्धा अवस्था के समय क्या होता है कि जो निकट दृष्टि दोष है और जो दूर दृष्टि दोष है, ये दोनों दोष एक साथ हो जाता है, और उसी के कारण हम लोग क्या करते हैं, अवतल और उत्तल दोनों लेंसों का यूज़ करते हैं, यानी कि आसान भाषा में बोले तो द्विफोकसी लेंसों का यूज़ करते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 17 का हम लोग का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। और हाँ, एक बात जान लीजिए कि हम लोग का जो चैनल है द स्मार्ट स्टडी आ रहा, तो इस पे ऑब्जेक्टिव का लेक्चर बाकी सारे मतलब लगभग चैप्टर का डाल दिया गया है। तो अगर आपका एग्ज़ाम क्या बोलते हैं कितना तारीख से है, 17 तारीख से है, तो आपके एग्ज़ाम शुरुआत होने से पहले जितने भी बाकी बचे हुए चैप्टर हैं उनका सारा ऑब्जेक्टिव लेक्चर डाल दिया जाएगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जाके चैनल के प्लेलिस्ट को जरूर से चेक करें। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर। तो ये क्या बोल रहा है कि शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे, तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस हम उपयोग करना पसंद करेंगे। तो फाइनली आज का जो लेक्चर है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। तो ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।